हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है छोटा मेरा खेत, इसकी आसान व्याख्या करवाने वाला हूं और आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 2024-25 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और आप अगर हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारना है और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। छोटा मेरा खेत, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आज की जो हमारी कविता है वो खेत के ऊपर है, खेत से रिलेटेड है। तो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा खेत, तो हमने आप सभी ने देखे ही होंगे। तो इसको समझते हैं कि आखिर इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। इस कविता में कवि ने अपने कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। जैसे कृषक का कर्म होता है खेती करना, कुछ उगाना, ठीक है, किसी चीज़ को वो मतलब भाई मेहनत करता है अगर कृषक, तो वो क्या करता है, बीज को मतलब पूरी तरीके से कैसे वो बीज फिर एकदम से खिलता है और उसके बाद अंकुरित होता है, पौधा बनता है। तो ऐसे ही जो कवि होता है ना, वो भी एक तरीके का किसान है जो अपने मन में बीज बोता है और वो जो कविता है वो उसकी फसल है। तो देखो, किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर पुष्पित होकर जब परिपक्व होता है, मैच्योर होता है वो पौधा, ठीक है, और आगे चल के क्या होता है, तब उसकी कटाई हो जाती है, फसल काटते हैं हम। तो सबसे पहले तो इस कविता को लिखने वाले का नाम है उमा शंकर जोशी जी, जिनकी फोटो आप सभी के सामने है। तो इस कविता में जोशी जी ने एक कवि के रचना कर्म की व्याख्या करी है कि जैसे किसान का कर्म होता है खेती करना, बीज बोना और उसको परिपक्व होने के बाद काट देना, ऐसे ही जो कवि होता है वो भी रचना करता है कविता की और मन में बीज बोता है विचारों के। तो आइए समझते हैं। पहला काव्यांश है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। ठीक है, अब ये इसकी लाइनें सीधी तो समझ में आएंगी नहीं, तो सीधा इसको एक्सप्लेनेशन की दिशा से देखते हैं कि भाई कविता की इन पंक्तियों में खेती के रूपकों अर्थात बीज बोना, जैसे खेती जब हम करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है भाई, उसमें आप बीज बोते हो, वो अंकुरित होता है, फलता फूलता है, लास्ट में फसल को काट दिया जाता है। तो कवि कहता है कि कोई भी रचना ठीक खेती की फसल की तरह होती है। कोई भी कविता की रचना होती है तो वो भी ठीक उसी तरीके से होती है जैसे किसी खेती में हम फसल करते हैं। ओके, तो अब इसको आगे समझते हैं। कवि कहता है मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। जैसे किसान खेती करता है, कवि कहता है मैं भी एक किसान हूँ। कागज का एक पन्ना मेरे लिए एक छोटा सा चकोर खेत है। जैसे कि खेत होता है ना चकोर, कागज का पन्ना भी होता है चकोर, ये मेरा खेत है। कागज के पन्ने पे क्या करता है कवि, कविता लिखता है। अंतर इतना है कि किसान जमीन पर कुछ बोता है और मैं कागज पर कविता उगाता हूँ। किसान जो है वो जमीन पर खेत पर कुछ बोता है और मैं उस चकोर से पन्ने के ऊपर अपनी कविता रूपी फसल को उगाता हूँ। अब आगे क्या है यहाँ पे, जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाने के लिए कोई बीज उगाता है, उसी प्रकार मेरे मन में भी अचानक भाई आंधी आती है, कोई भाव आता है, जो मेरे मन के भाव हैं वो बीज है, और जब मैं उन भाव को उस कागज पे उतारता हूँ तो वो कविता ही मेरी फसल बन जाती है। तो यह भाव रूपी बीज मेरे मन रूपी खेत में अचानक बोया जाता है, मतलब मेरे मन में एकदम से भाव आते हैं और मैं कविता लिखने बैठ जाता हूँ। क्योंकि कविता क्या है, मन में भाव आएगा तो उसी को आप कागज पे उतार रहे हो। और उसके बाद है, वास्तव में कविता या साहित्य तो क्या है, मनोभाव की ही उपज है। जो आपके मन के भाव होते हैं, जो आपकी मन की उपज होती है, उसी को आप साहित्य कहते हो, उसी को आप कविता कहते हो। तो जिस प्रकार धरती में बोया गया बीज हवा, पानी, खाद आदि को पीकर स्वयं को गला देता है, वैसे ही कवि के मनोभाव भी काव्य शब्दों के अंकुर के रूप में कागज पर अंकित हो जाए। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, जो खेती होती है जिस तरीके से, तो उसमें क्या क्या होता है भाई, हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, कितने सारे रसायनों की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है। तो ठीक उसी प्रकार कवि को भी कविता बनाने के लिए बहुत सारे मनोभावों की जरूरत होती है, शब्दों की जरूरत होती है, ठीक है, बहुत सारे अलंकारों की जरूरत होती है। तो ये कवि के लिए केमिकल्स हैं, रसायन हैं। जैसे खेती में रसायन होते हैं, ये कविता के रसायन हैं।
कवि आगे इन शब्द रूपी अंकुरों के पल्लव और पुष्पों से युक्त हो जाने की बात करता है कि भाई जो बीज है जब वो बोया जाएगा, अंकुरित होता है, पल्लव होता है, पुष्पित होता है, यानी कि फलता फूलता है, तो जिस प्रकार अंकुर पूरे खेत में विकसित होते हुए पूरे खेत को अपने पत्तों और फूलों से भरकर विस्तृत फसल का रूप दे देते हैं, जैसे छोटा बीज होता है वो धीरे 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 फलता फूलता एक पूरा एक फसल बनता है, पूरा खेत एकदम हरा, एकदम हरियाली से भर देता है, वैसे ही कवि के ये जो शब्द रूपी अंकुर हैं, ये जो शब्द है ना जो मन में आ रहे हैं, ये भी उसी तरीके से हैं कि भाई ये भी जब विकसित होते हैं ना तो एक रचना होती है कविता की। जब मन में शब्द आते हैं तो आप उन शब्दों से ही कविता आगे लिखते हो। दूसरा काव्यांश है, झूमने लगे फल रस अलौकिक, रस अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चकोना। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो देखो, कवि यहाँ अपनी रचना प्रक्रिया, यानी कि जो उसको कविता बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतिम चरण, लास्ट जो स्टेप होता है वो बताया जा रहा है। इसमें कवि कहता है कि कल्पना के रसायनों से पोषित, कवि जो कुछ लिखता है वो कल्पना से ही तो लिखता है, मन में कल्पना करता है ना किसी चीज़ की, तो वो कल्पना के रसायनों से पोषित, पुष्पित एवं पल्लवित होकर उसकी रचना रूपी फसल में कविता रूपी फल लगे हैं। यानी कि वो जो मन में सोच रहा है, जितना भी ये सब कर रहा है, उसके बाद वो जब उसके भाव शब्द जब वो कविता को लिखेगा तो वो क्या है, फसल का जो फल मिलता है ना वो कविता है। जो एक किसान के लिए फसल का फल होता है वो ये कवि के लिए उसके मनोभावों को शब्दों में लिखने के बाद जो कविता की रचना होती है ना वो ही फसल का फल के समान है उसके लिए। ठीक है, अब आगे देखो, जब कवि के हृदय में पलने वाला भाव, देखो दिल में कवि के हृदय में कोई भाव आएगा उसको वो कविता के रूप में बदलेगा, ठीक है, उसको कागज पे उतारेगा, तो वो कविता रूपी फल है। ठीक है, कविता क्या है, एक फल है कवि के लिए, जो मैंने आपको बताया। आनंद की अमृत जैसी धाराएं फूटने लगती हैं जब कविताकार एक कविता लिखता है ना तो उसके मन में एक अलग ही आनंद होता है कि हाँ भाई मैंने कुछ रचना करी है। तो वह आगे कहता है कि इस प्रकार कवि का जो कर्म के बाद जो रचना रूपी फसल उसने उपजाई, पहले क्या है, बीज, यानी कि उसके मन के भाव, फिर उसको वो आगे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, मन के भावों को कागज पे उतारेगा, धीरे 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 ये जो उसने बोया था तो उससे उसको बाद में क्या पाया, उसने काटने के बाद जो उसको फल मिला वो फल मिला कविता रूपी फल, यानी कि कविता उसका फल था, जो भी उसने कर्म करा उसका फल मिला उसको कविता की रचना के रूप में। तो अनंत को काटने का अर्थ है कवि की रचना का कालजयी होना। कवि ने जो कविता लिख दी वो अनंत है, वो कविता को आप जब पढ़ोगे जब वो आपको कविता नहीं लगेगी। साहित्य में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब रचना अपने समय को लांघ कर आगे के समय के लिए भी प्रासंगिक है। कई आपको ऐसी रचनाएं मिल जाएंगी, रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत है, आप उसको आज भी उठा के पढ़ोगे, आज भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत पुराने समय की है, आज भी आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो। ठीक है, तो इसके बाद है कवि आगे कहता है कि उसकी यह सृजनात्मकता को हम कहते हैं क्रिएटिविटी। कवि जो होते हैं, पोएट लोग जो है ना, बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो ये क्रिएटिविटी काव्य पूंजी के व्यय से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। यानी कि जितनी कविताएं वो लिखते जाएंगे उतनी उनकी रचनात्मकता बढ़ती जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, तो लोगों द्वारा अपनाए जाने प्रचार प्रसार से वह और भी अधिक प्रसिद्ध हो जाती है। जब लोग कविता को पढ़ते हैं, उसको अपनाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं तो कविता हमेशा के लिए अमर हो जाती है, कविता आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, कविता की फसल ऐसी अनंत है कि जिसे जितना लुटाओ वह खाली नहीं होती। एक किसान की फसल हो सकता है लूटने के बाद खत्म हो जाए, पर कविता ऐसी फसल है जो कभी खत्म नहीं होती, युगों युगों तक रस देती है। आपने कोई कविता प्राचीन, आज भी आप अपने सिलेबस में प्राचीन कविताएं पढ़ रहे हो, इट मीन्स कविता ऐसी चीज है जो युगों युगों तक चलती है। सचमुच कवि के पास कविता रूपी जो चौकोर खेत है ना, वह रस का अक्षय पात्र है जिसमें से कभी रस समाप्त नहीं होता। कविता एक अक्षय पात्र, यानी कि एक ऐसा पात्र है जिसमें ऐसा रस है कविता रूपी जो कभी खत्म नहीं हो रहा, ये युगों युगों तक कविता का रस चलता है। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये कविता समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।